दोस्तों सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें आप सभी इसी शुभकामनाओं के साथ। आज मेरे वीडियो चैनल का विषय होगा हम जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कैसे करें और प्रगति नहीं करने के हमारे पीछे क्या कारण हैं। आज होली के पावन पर्व पर मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या है, अभी कुछ परीक्षाएं हुई थी उनमें असफल रह गए। किसी का नंबर आया, जिसका सिलेक्शन हो गया, जिसका चयन हो गया लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, राजस्थान चयन बोर्ड की परीक्षाओं में, उन सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए पुनः शुभकामनाएं। और जो असफल रह गए उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में निराश नहीं हो। जो किसी भी परीक्षा में असफल रहे हैं, किसी भी कारण से असफल रहे हैं, निराश नहीं हो और अपनी तैयारी दोबारा करें। और जितनी ज़्यादा शक्ति लगा के आप तैयारी करेंगे, मैं आशा करता हूँ आपको उससे भी अच्छी कामयाबी मिलेगी। क्यों, ऐसे जीवन में कई उदाहरण हैं कि पहले आदमी असफल रहा है, एक दो परीक्षा में असफल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। आपने सुना होगा, चींटी बार बार फिसलती है, गिरती है, फिर भी उच्च शिखर पे पहुंची जाती है। यदि आप प्रयास करते रहे तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त होंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। निराश नहीं हो, क्योंकि निराशा से जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, केवल आप गर्त में जाएंगे। अतः आशा बनाए रखें और उत्तरोत्तर तैयारी करें। अभी जो परीक्षाएं हैं, अभी राजस्थान में रीट की परीक्षाएं हैं, आरएएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, इन सभी के प्रति आप समर्पित होकर तैयारी करें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप यदि आप तैयारी बढ़िया करेंगे, समर्पित होकर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। मतलब असफलता के लिए दिमाग में रखे ही मत कुछ भी बात। हमेशा क्या है, आप डाउट रखेंगे, आपका ये डाउट, आपका ये संदेह ही आपको पीछे धकेलता है। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ बातें ध्यान रखें जिनसे आप बचें। और वो मेन बात क्या है, जो प्रमुख बात क्या है जिनसे आप बचें, जो आपकी तकनीकी तरक्की में और तकनीकी ऊंचाइयों में पहुंचाने में बाधक होती है, उनको नोट करें। मेरी एक्सपीरियंस की बात है कि आप कुछ बातें यदि जीवन से निकाल देंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। एक तो जीवन में आप हमेशा नहीं शब्द निकाल दें, मतलब निगेटिव वर्ड हमेशा निकाल दें। कई बार क्या होता है, कोई आपको राय देता है, हालांकि राय चाहे वो गलत हो, लेकिन आप उसको सुने जरूर। किसी की बात आप एक बार सुने तो सही, विचार तो करें। यदि आप किसी के विचार सुनते हैं, यदि जरूरी नहीं आप उसको पालन करें, यदि आपको उचित लगे कोई बात तो भी आप उसको स्वीकार करें। कोई ऑफर आता है, कोई आपको राय देता है, कोई सलाह देता है, कहीं से कुछ जानकारी मिलती है, आप उसको लें, विचार करें, मंथन करें। मतलब किसी के कहने से ही आप उसको पहले निगलेक्ट नहीं करें, पहले नहीं करें। इसलिए जीवन में जो भी कोई अच्छे मिले आपको, कहीं भी देखने को कुछ भी मिले, आप उसको स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें, मनन करें। यदि आपको उचित लगती है, आपको अपने अनुसार सही लगती है तो उसको स्वीकार करें और उसके अनुसार कार्य करें। अतः जीवन में पहले एक बार नहीं निकाल दें। क्यों, कई बार आपने सुना होगा, अपने ही भाई बंद कहते हैं, मुझे उसने वो ऑफर दिया, मुझे वो जगह बहुत सस्ती मिल रही थी, मुझे वो चीज़ बहुत सस्ती मिल रही थी, मुझे वो उसने वो नौकरी का चांस मिल रहा था, लेकिन मैंने ना कर दिया। ना क्यों कर दिया? कुछ ना कोई डाउट रहने के कारण। तो आप पहले डाउट मत रखिए, पहले उसका ऑफर स्वीकार करें, उस पर विचार करें। यदि आपको सही लगता है तो उसके अनुसार करें, और सही नहीं लगता है, संदेह है, तो उसको छोड़ दें। लेकिन एक बार दिमाग में प्रथम दृष्टया, प्रथम बार ही उसको ना नहीं करें। इसलिए किसी भी बात को स्वीकारें और उसको मनन करें। मनन करने के बाद यदि आपको अनुकूल लगती है तो उसको अपनाएं। दूसरी बात है सेल्फ डाउट। आप अपने आप पे कई बार क्या संदेह कर लेते हैं। आप किसी परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले आप उसका निगलेक्ट कर देते हैं, किसी काम करने से पहले आप सोच लेते हैं मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो अपने आप में डाउट खत्म करें। हमेशा क्या है, आप अपने आप में इतने एनर्जी से पूर्ण रहें, किसी काम को करने से पहले यह सोचें कि मैं उस काम में सफल होऊंगा। यदि आप ये सोच लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। क्यों, जब भी आप ये सोच लेंगे, मन मस्तिष्क में आप ये विचार कर लेंगे कि मैं इस कार्य में सफल होऊंगा, तो आप हमेशा कार्य वही करते रहेंगे जिस आपको सफलता की ओर ले जाए। और यदि आप पहले ही सोच लेंगे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद को अपने अंदर डाउट रहेगा, तो वो कार्य सफल होगा ही। एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567। ही नहीं। इसलिए हमेशा आप क्या है,
आप डाउट निकाल दें, संदेह निकाल दें अपने आप पर। हालांकि ये सही है कि आप ओवर एस्टिमेट भी नहीं करें अपने आप को, बहुत ज़्यादा नहीं आके, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार आप प्रयास तो करें। किसी भी परीक्षा को फॉर्म भरने से पहले आप परीक्षा की तैयारी दक्षित होकर करें, समर्पित होकर करें। निश्चित रूप से सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो समर्पित होकर कार्य करते हैं और लक्ष्य बनाकर रखते हैं। आप फॉर्म भरने के साथ ये सोचें मुझे इसमें सफल होना है, निश्चित रूप से सफल होंगे। कोई कार्य करने से पहले आप मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे इस कार्य में आगे बढ़ना है। आपने कोई दुकान खोली, आप पहले दिमाग में रखेंगे नहीं ये दुकान तो नहीं चल पाएगी, मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। कोई फैक्ट्री खोली, आप सोचेंगे नहीं मेरी तो फैक्ट्री चलेगी नहीं, इस माल की तो डिमांड नहीं है, ये माल तो यहाँ सस्ता मिल जाएगा नहीं। आप उसमें प्रयास करें, जो भी कमी है उसको सुधार करें और आगे बढ़ें। कोई भी व्यापार व्यवसाय करने से पहले आप मन में एक निश्चित रूप से ये भावना बना लें कि मुझे इसमें सफल होना है, और सफल होने के लिए आप उसमें प्रयास करेंगे। हर चीज़ में कमी होती है, हो सकता है आपके व्यापार व्यवसाय में आपको कुछ कमियां लगती है, उस कमियों को सुधार करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अतः दिमाग में सेल्फ डाउट निकाल दें, आप अपने आप को संदेह से बाहर निकालें, अपने आप को एग्जैक्ट एस्टिमेट करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मतलब समस्या तो ये होती है कि आदमी एस्टिमेट कर ही नहीं पाता अपने आप को केवल निराशा में घेरे रहता है। तो इस निराशा से निकले और आगे बढ़े। दोस्तों, मैं आपको आश्वासन देता हूं, यदि आप थोड़ा सा भी निराशा से निकलेंगे और प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। और प्रयास से ही सफलता प्राप्त हुई। आप जितने भी महान आदमी हैं, आप उनके जीवन पढ़िए, उनके जीवन के बारे में देखिए, उनके पिछले इतिहास है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। वो भी निश्चित रूप से पहले छोटे थे, महान तो बाद में बने, लेकिन उन्होंने समर्पित होकर प्रयास किया, किसी काम में डाउट नहीं करके उसकी ओर आगे बढ़ते रहे, संदेह हटाते रहे। संदेह जैसे जैसे आप अपने आप में हटाएंगे, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रिश्तों को निभाना सीखें। कई बार क्या होता है, आदमी मतलब अपने चारों तरफ जो रिश्ते हैं उन सबको निगलेक्ट करता है। आप किसी के पुत्र हैं तो आप पुत्र के रूप में पुत्र का कर्तव्य पूरा निभाएं, किसी के पति हैं तो पति का कर्तव्य निभाएं, भाई हैं तो भाई का कर्तव्य निभाएं, किसी के बेटे हैं तो बेटे का कर्तव्य निभाएं, पति हैं पति का कर्तव्य निभाएं। जो भी रिश्ता है आपके साथ, भाई बहन का, माता पिता पुत्र पत्नी, जो भी आपका रिश्ता है, आप किसी की पत्नी है पत्नी के अनुसार कर्तव्य करें, किसी की माँ है माँ के अनुसार कर्तव्य करें, बहन है बहन के अनुसार कर्तव्य। जिसने अपना कर्तव्य सही निभाया है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी अपने रिश्तों को नहीं भुलाएं, अपनी औकात को याद रखें, अपने आप को रिश्तों का एक्यूप्रेशर मसाज एवं स्टीम द्वारा चिकित्सा। एक्यूप्रेशर संबंधी समस्त उपकरणों के लिए संपर्क करें जगदम्बा एक्यूप्रेशर चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र, अजमेर। कभी भी जो भी एहसान है वो कोई नहीं चुका सकता। अपने माता पिता का एहसान नहीं चुका सकता, अपने बहन भाई का एहसान नहीं चुका सकता, क्योंकि वो खून का रिश्ता है। वो निश्चित रूप से, हालांकि हो सकता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, लेकिन फिर भी क्या है, अपनी तरफ से प्रयास करें कि उनको समर्पित भाव से निभाएं, अपना कर्तव्य पूरा करें। जिसने अपना कर्तव्य पूरा किया है, मतलब होनेस्टी से अपना कार्य किया है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। क्यों? आप होनेस्टी से कार्य करेंगे, ऊपर वाला निश्चित रूप से आपको उसको रिटर्न देगा। हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपने कर्तव्य निभाते रहें। हमेशा माँ बापों की कभी बद्दुआ नहीं ले, माँ बापों की हमेशा सेवा करें। चाहे उन्होंने आपके लिए कुछ भी किया है, जो भी किया है उन्होंने समर्पित होकर किया है। उनकी हमेशा, हर माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे बढ़े। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा पुत्र उत्तरोत्तर प्रगति करे। हालांकि कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो माँ बापों के प्रति मतलब गलत भावनाओं से ग्रसित रहते हैं, लेकिन मैं उन सभी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि एक पिता और एक माँ अपने पुत्र के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचती। हमेशा क्या है, वो माँ अपने बच्चे के लिए सुख चाहती है, अपने बच्चे की खुशी चाहती है। ये नहीं चाहती कि बच्चा मुझे खुशी दे। कभी कोई किसी माँ ने ये नहीं मांगा होगा कि बच्चा मुझे खुशी दे, बच्चा मुझे सुख दे। वो हमेशा चाहती बच्चों को सुख मिले, क्योंकि वो कभी रिटर्न तो चाहती ही नहीं है। माँ बाप कभी रिटर्न नहीं चाहते, वो समर्पित भाव से उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहते हैं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करें। अपने माँ बाप को जहाँ तक हो सके उनके लिए जितना कर सकें करें, और जो आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अपने रिश्तों को निभाएं, आपका जो भी कर्तव्य है उसको उत्तरोत्तर पूरा करें। कर्तव्य आप निभाएंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। अतः आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ें और मैंने बताए लक्ष्यों पर कार्य करें। आप जीवन में नहीं निकाल दें, संदेह निकाल दें, अपने आसपास रिश्तों को निभाएं, अपनों को ओवर एस्टिमेट नहीं करें, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करें और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करें। कई बार क्या होता है, अंडर एस्टिमेट कर लो तो भी गलत है। अंडर एस्टिमेट करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। ओवर एस्टिमेट कर लोगे तो आपको डिफीट की संभावना रहेगी। इसलिए एस्टिमेट करें, लेकिन अपनी क्षमताओं को देखकर अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करें। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यदि विद्यार्थी हैं जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं,
उसके अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से ईश्वर को समर्पित होकर अपने कार्य में लग जाएं, आपको सफलता मिलेगी। आप कोई व्यवसायी हैं और व्यवसाय नया करना चाहते हैं तो भी उसमें लग जाएं, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। आप और जो भी कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें समर्पित होकर आप प्रयास करें और उसमें लग जाएं, निश्चित रूप से आप प्रगति की ओर बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ यदि मेरे विचार आपको पसंद आए हों और आपको लगे कि ये और दूसरों के लिए भी लाभदायक हैं, फायदेमंद है, तो इनको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहें, एक दूसरे को ये देखने के लिए प्रेरित करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, मैं आपके लिए कुछ नित नवीन लाने का प्रयास कर सकूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।